अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 अगस्त रोज एतवार। आज दो बुजुर्ग और चापलूस सहाफियों की जानब से दो खबरें दी गई हैं। खासतौर पे सुहेल वड़ाइच ने तो अखीर ही कर दी है। तरले, मिन्ते, पांव पड़ जाना कि खुदा के लिए इमरान खान सरेंडर कर दो। इससे पहले वो माफी मांगने का मुतालबा भी कर चुके हैं। कल के कॉलम के अंदर वो इमरान खान को शैतान भी डिक्लेयर कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक और सीनियर बुजुर्ग चापलूस सहाफी साले जाफर की खबर है कि पीटीआई लेट चुकी है। पीटीआई फील्ड मार्शल से माफी मांगने पर गौर कर रही है। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपकी राय का इजहार जरूर किया करें। कल कॉलम आया, पूरी दुनिया ने पढ़ा देखा, उस पर वीलॉग हुए जिसके अंदर बताया गया 10 साल मंसूबा है, 10 साल के अंदर मैशत ठीक हो जाएगी। आर्मी चीफ इमरान खान का नाम भी सुनना नहीं चाहते और वो कहते हैं सच्चे दिल से माफी मांगे। जिन्होंने माफी मांगी वो फरिश्ते बन गए और जिन्होंने माफी नहीं मांगी वो शैतान बन गया। उसके बाद इस पर रात को रद्द अमल भी आया। साजिद तारड़ अमेरिका के अंदर जो रहनुमा है अमेरिकी जो है वो पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं फील्ड मार्शल से। मैं ब्रसल्स के अंदर भी मौजूद था आर्मी चीफ के साथ, मैं अमेरिका के अंदर भी मौजूद था। तो किसी जगह पे आर्मी चीफ ने कोई मुफाहमत की बात, कोई माफी मांगने की बात, कोई रोड मैप की बात नहीं की। सुहेल वड़ाइच झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सुहेल वड़ाइच का यह दावा है कि उनकी मुलाकात हुई और ये तमाम तर बातें हुई। अच्छा, इन चीजों को जरा साइड पर रख दे। मैं जरा साले जाफर की खबर और सुहेल वड़ाइच ने जो आज कॉलम लिखा है डियर कैदी जी 804, जिसमें मिन्नतें की गई है खुदा के लिए इमरान खान, खुदा के लिए माफी मांग लो, खुदा के लिए सरेंडर कर दो, उसकी बात करनी है। खबर जरा साले जाफर साहब की। सुसी तजिया नगार तहरीक इंसाफ की क्यादत का बड़ा ग्रुप बरी अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सियासी मुसाहलत के लिए सच्चे दिल से माफी मांगने की शर्त को तस्लीम करने के लिए संजीदगी से गौर करने पर तैयार हो गया है। हफ्ते को इन रहनुमाओं ने गैर रस्मी तौर पर इस तजवीज के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और बाहम राब्तों के जरिए तय किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी आफत से पैदा शुदा सूरत हाल बेहतर होने के बाद पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इस तजवीज को अबतरी से निकलने के लिए बेहतरीन मौके के तौर पर जेरे गौर लाया जाएगा। काबिल एतमाद सियासी जराए ने हफ्ते को जंग दी न्यूज को बताया कि कबल अजीम ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी इसी पहराए में 2 साल कबल बात की थी और खलूस दिल से माफी मांग लेने को आसानी का रास्ता करार दिया था। अब फील्ड मार्शल ने ज्यादा वजाहत और कतईयत के साथ मामले को खोलकर बयान कर दिया है। जराए ने याद दिलाया है कि अब किसी दूसरी शर्त या चालबाजी से लोगों को गुमराह करने का फाटक भी बंद हो गया है। तहरीक इंसाफ का मुसाहलत पसंद ग्रुप, जिसे अब गलबा हासिल हो चुका है, अपने बानी से अब 2 टोक तौर पर बात करेगा। यानी पीटीआई के अंदर ये बातचीत साले जाफर के मुताबिक शुरू हो गई है कि माफी मांग लेनी चाहिए। फौज का बार बार अगर ये मुतालबा है कि आप माफी मांग लें, आप झुक जाएं, आप हमारे पैरों में बैठ जाएं, आप कहें कि हम तौबा करते हैं सच्चे दिल से, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारी आने वाली नस्लें भी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं करेंगी, एहतजाज नहीं करेंगी और उनके आगे सर नहीं उठाएंगी, सच्चे दिल से गिड़गिड़ा के माफी मांगे तो उनको जेलों से रिहाइयां मिल सकती हैं। और साले जाफर के मुताबिक पीटीआई ने इस पर गौर भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आज है 17 अगस्त का दिन और बताया जा रहा है आज 37 साल पहले जनरल जियाउल हक का तैयारा फट गया था। इस पर आज असद उमर ने ट्वीट भी किया है। कहते हैं आज के दिन 37 साल पहले जनरल जियाउल हक वफात हुई। उससे 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की थी, जुनेजो को बरतरफ किया था। तजिया नगारों का कहना था जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और सालों निजाम ऐसे ही चलेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी है कि फिर क्या होता है और क्या नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बहरहाल मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 जंग के अंदर आज सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम छपा है
इंतहाई बेहुदा। किसी को शायद अच्छा लगे, किसी को अच्छा भी लग सकता है। जमहूरियत पर यकीन रखने वाला, अगरचे पाकिस्तान में जमहूरियत बस नाम की है, आइन पर यकीन रखने वाला, रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखने वाला, अल्लाह पर यकीन रखने वाला, इस कॉलम के बाद इसको बेहुदा कॉलम ही कह सकता है। मैं चंद सतरें इस कॉलम की जो जंग ने अपने वो उसके ऊपर लगाई हैं, कॉलम के ऊपर जो अहम सतरें जो हैं वो लगाई हैं, वो पढ़ के सुनाता हूं, फिर कॉलम के कुछ और हिस्से। कहते हैं, डियर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क की इस्तेकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोजा रख ले। ये इमरान खान को डील बताई जा रही है कि ये कर लें। डियर कैदी जी, आप कहते थे ना यू टर्न, तो अब भी एक यू टर्न ले लेना, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते ले लेना। ये एक सहाफी जिसका काम होता है इंसाफ के लिए बोलना, हक के लिए आवाज उठाना, फिर वो चाहे कितनी भी कड़वी आवाज हो, कितना भी ताकतवर हो जिसके खिलाफ ये आवाज उठ रही हो, सहाफी का काम यही होता है, सच के साथ खड़ा होना, लाइन की दूसरी सिमत में जाकर खड़ा होना, अपोजिशन के साथ खड़ा होना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन कह रहे हैं, खुदा के लिए डियर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यूटर्न अच्छे होते हैं, एक यूटर्न मुल्क की इस्तेकाम के लिए भी ले ले, अगले इंतखाबात तक चुप का रोजा रख ले और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी। गारंटर साहब फरमा रहे, ये सबको कबूल होगी, खुदा के लिए चुप का रोजा रख लो। कहते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के अंदर भी बड़ी अकड़ थी। जुल्फकार अली भुट्टो भी असूलों के साथ खड़ा हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो को भी लोगों ने बताया था बैरून मुल्क चले जाओ। जुल्फकार अली भुट्टो के लिए भी बैरूनी ममालिक से खत आए थे, उनके लिए हमदर्दियां आई थी, लेकिन जिया ने फांसी पे चढ़ा दिया था। वो भी एहतजाज पे यकीन रखता था, वो भी अवामी ताकत पे यकीन रखता था, फांसी पे चढ़ गया था। वो भी जज्बाती उसने फैसला किया था। और कहते हैं उसके बाद देखा 10 साल तक फिर जिया की हुकूमत रही, और जब तक जहाज नहीं फटा, फिर जब तक मौजज़ा नहीं हुआ। अब भी वो कहते हैं, और कहते हैं उसके बाद फिर बेनजीर आई, नवाज शरीफ आए, तो दोनों एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कभी मसाहलियत भी की, कभी खुद को बचाया, कभी नहीं बचे। तो लिहाजा ये काम, वो कहते हैं कि हकीकत पसंद बने, ये काम जरूरी है, तारीख का मुतालबा करें। अच्छा, कहते हैं, डियर कैदी, कोई मौजज़ा या हादसा हो जाए तो और बात है, वगरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर्स की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं। हकीकत तो यह है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप नहीं, बल्कि वो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पर जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर उनकी स्क्रूटनी से बाहर है, ना मुक्तदरा, ना हुकूमत, ना मीडिया, और ना ही आपका खानदान। आप अमली तौर पर अपने ही चाहने वालों के यरगमाली और रोबोट बन चुके हैं। आप उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला करने के काबिल ही नहीं रहे, हालांकि आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल करेंगे। आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे, आपकी रिहाई शराइत में कहीं बढ़कर फतह साबित होगी। डियर कैदी जान, अब जान, डियर कैदी जान, बज़ाहिर आपके हमायती नजर आने वाले दरअसल इस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी ये आपको मरवाना चाहते हैं, ये आपको मरवाना चाहते हैं। आप आंखें खोलें, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। आपकी रिहाई के रास्ते में जो भी फर्द या शर्त हायल है वो आपकी दुश्मन है, और हर वो शर्त या फर्द जो आपको रिहाई दिलाना चाहता है वो आपका मुखलस दोस्त है। तारीख आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फैसला आपने करना है। समझ आ गई आपको? कहते हैं, इमरान खान तुम 2 साल से जेल में हो, अब लेट जाओ, अब बस कर दो। ये जो तुम्हें कहते हैं डट जाओ, ये जो तुम्हें कहते हैं असूल के साथ खड़े रहो, ये जो तुम्हें कहते हैं ना 8 फरवरी के इलेक्शन का मुतालबा ना करो, ये जो तुम्हें कहते हैं ना कि जमहूरियत और आइन की बात करो, ये तारा मसीह हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और तुम तो बार बार यू टर्न की बात करते थे, तो अब खुदा के लिए यू टर्न ले लो। कैदी जी, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। ये धमकी है साथ साथ कि कहीं आपका हाल भुट्टो वाला हो जाए। ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तखय्युल परस्ती तो एक लंबी और सबर आजमा जद्दोजहद है। तखय्युल परस्ती
تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے. آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے. اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں, آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے. اس مشکل وقت سے نکلیں, اپنی پارٹی کو مستقبل کے کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے ویسے بھی کوئی اصول نہیں, آپ کو اتنے اصول والے بندے نہیں ہیں کہ آپ کہ میں بڑا اصول پسند ہوں, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتے رہے ہیں, آپ کرتے ہیں. تو آپ بھی جھک جائیں, معافی مانگ لیں. یہ وہی سہیل وڑائچ 2019 کے اندر بڑے بڑے کالم جنرل باجوہ کی شان میں لکھا کرتے تھے اور 10 سال منصوبے اس وقت بھی بتایا کرتے تھے. بہرحال فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, فیصلہ قیدی نمبر 804 نے کرنا ہے, کسی کالم نگار نے, کسی چاپلوس صحافی نے نہیں کرنا. پاکستان زندہ باد.